बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने है। जब उनसे कहा जाता है जिसको तुम महदी कहते हो उसकी दाढ़ी, लिबास, वज़ाकता सुन्नत के खिलाफ है। ये मैंने एक वीडियो देखी थी। एक दोस्त ने कमेंट में उनसे जवाब मांगा जो कहते हैं इस शख्स के बारे में कि ये महदी है, और इनका जवाब यह है कि वो खुद तो महदी अपने आप को नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये महदी है। आप मान लें, कई लोग तो ऐसे हैं वो जबरदस्ती मनवाते हैं कि आप इनको मान लो वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने उनको कमेंट में कहा ठीक है, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। तो जब वीडियो मैंने देखी तो एक दोस्त ने कमेंट किया और उनसे पूछा कि तुम्हारा जो महदी है जिसके बारे में तुम दावा करते हो उसकी दाढ़ी भी नहीं है, लिबास भी वज़ाकता सुन्नत के खिलाफ है। तो आगे से वो साहिब जवाब क्या दे रहे हैं कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हजरत इमाम महदी की एक रात में इस्लाह कर देंगे, यानी कि एक रात में इसकी इस्लाह हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा वो इस्लाह कौन सी होगी। जो ये समझ रहे हैं वो नहीं है, होशियार रहें, जानिए जवाब वो इस्लाह कैसे होगी। वो इस्लाह का मतलब क्या है? क्या ये मतलब है यानी कि कोई लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, रहन सहन सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो एक रात में अल्लाह इस्लाह फरमाएंगे? तो आगे चल के आपको बताता हूं मैं। और दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पता है पीछे मैंने कराची का सफ़र किया था, सिंध का सफ़र किया था। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने मुझे यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर भी और सिंपल भी कॉल की कि आप हमारे पास भी हैं, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी और इसी तरह मरी, इस्लामाबाद और पेशावर, टेक्सला, नौशहरा, बन्नू और भी शहर कई हैं। कई शहरों से मुझे दावत थी और अहमदपुर शर्किया जो मुल्तान वाली साइड पे है। तो मैं अभी नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए माजरत है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जल्द मुलाकात हो। तो जो दोस्त मुझे बुलाना चाहते हैं उनसे गुजारिश ये है, मेरी उनसे कोई डिमांड नहीं है। जैसे खुतबा हजरात, उलमा हजरात जाते हैं तो वो अपनी डिमांड रखते हैं पैसों की या किसी चीज़ की। मेरी कोई डिमांड नहीं। हाँ, मगर एक चीज़ की डिमांड है मेरी, वो ये है, जो साथी दावत पे बुलाता है या बयान पे बुलाता है, आने जाने का सफ़र का खर्चा आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये कोई यानी कि गुनाह का काम नहीं है, ये जायज़ है, क्योंकि मैंने आना जाना है, वो आपके ज़िम्मे होगा। उसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं। तो वीडियो में चल रहा था पीछे कि जब लोग इनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जिसके बारे में तुम कहते हो कि आने वाले वक्त में ये महदी है, उसकी वज़ाकता, उसका लिबास, उसका रहन सहन सुन्नत के खिलाफ है, तो आगे से ये जवाब देते हैं, ये कहते हैं, ये हदीस का हवाला देते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम महदी जो सही वाले हैं उनके बारे में आता है कि एक रात में उनकी इस्लाह फरमाएंगे। ये उस हदीस को इसके ऊपर फिट करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम देखा था इसका, एक औरत इंटरव्यू ले रही थी इसी की, यानी कि वो कोई अपना मानने वाली थी। तो उसने सवाल किया, आप नमाज़ें कितनी पढ़ते हैं? तो कहता कोई एक आधी पढ़ता हूँ मैं। अब बताएं, इतना बड़ा मनसब ऐसे बंदे को मिल सकता है? यानी कि इमामत का मनसब अल्लाह ने ऐसे बंदे को देना है। और दूसरे नंबर पे जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह कर देगा, उनको ये नहीं पता कि जो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान सही होंगे उनको तो बैतुल्लाह के अंदर अब्दाल पहचानेंगे, उससे पहले तो वो ज़ाहिर नहीं होंगे, ना कोई उनको ज़ाहिर करेगा, ये तो खुद ही उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। आगे से कहते हैं वो खुद दावा नहीं करे। मान लिया खुद दावा नहीं करते, तुम क्यों कहते हो? वो तो छुपे होंगे। ज़हूर का माना क्या है? वो ज़ाहिर ही बैतुल्लाह में होंगे। तुम पहले लाहौर में जलसे करके उनको ज़ाहिर कर रहे हो। और जो इस्लाह का मतलब है, इस्लाह का मतलब ये है अल्लाह ताला उनको वो ताकत, वो कुव्वत, वो ईमान, वो जज्बा, वो वलवला अता फरमाएंगे जिससे वो पूरी दुनिया के जालिमों के साथ टक्कर लेंगे। यानी उनकी रूहानी मदद की जाएगी, रूहानी पावर मिलेगी उनको, ये इस्लाह उनकी होगी। वो उससे पहले नेक होंगे, मुत्तकी होंगे। हो सकता है कि वो कई महाजों पर वो जंगें भी लड़ते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। वो
وہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، یعنی کہ تقوی ہوگا ان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے ظالموں سے ٹکر لینے کا حوصلہ، جذبہ، ایمان اور روحانی طاقت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مطلب ایک رات میں اصلاح کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کلین شیو ہوں گے، یعنی کہ وہ بے نمازی ہوں گے اور ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک رات کی جو اصلاح کا ذکر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ابدال ان کو بیت اللہ کے اندر پہچانیں گے، اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہوں گے نہیں، نہ ہی ابدال ان کو ظاہر کریں گے، یہ تو خود ہی اس کو ظاہر کر رہے ہیں، کبھی کہیں ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کہیں جلسہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، اسے آپ خود سمجھ لیں یہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رکھے اور جھوٹے مہدیوں سے ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور دوستوں تک لازمی پہنچا دینا، اور لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔